हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची चौबे एंड यू आर वाचिंग CMICS। आप सभी जानते हैं कि मेरी मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जो आपके लिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो चीज़ें करंट में चलती हैं उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है पेपर में, मेंस के पेपर में या फिर प्रीलिम्स के पेपर में आने की। तो इसीलिए मैंने आपके लिए मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स क्लासेस चालू की थी। बट क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का फीडबैक था कि मैम, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर टू अस, काफ़ी सारे वनडे एग्ज़ाम हमारे नियर हैं एंड आफ्टर ऑल आप सभी जानते हैं कि 21 मई को हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी है। तो काफ़ी सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम प्लीज़ MCQ सेशन लेके आइए और कुछ ऐसे MCQ लेके आइए जिससे हमारा कुछ ना कुछ अच्छा इवैल्यूएशन हो पाए कि हम आखिर कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कितना डीप हमको जाना है, या कहाँ तक एक वनडे एग्ज़ाम की अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन पूछने की। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए न्यू सीरीज़ लेके आई हूँ, वो भी हमारी MCQ सीरीज़, जो कि पार्ट वाइज पार्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे हम चलाएंगे और जिसमें आपको काफ़ी सारे MCQ टॉपिक वाइज टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सेशन रहेगा बेसिकली वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली इट इज़ बेस्ड ऑन केव्स के ऊपर रहेगा, गुफाओं के ऊपर रहेगा, मध्य प्रदेश की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ 550 मिलियन ईयर ओल्ड डिकिंसोनिया इज फाउंड इन विच केव्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब सबसे पहली बात, अब बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो डिकिंसोनिया का मतलब ही नहीं पता है। डिकिंसोनिया का मतलब पता हो तो हम थोड़ा बहुत, आप लोग तुक्केबाजी जो करते तुक्का मारे कि पहला ऑप्शन होगा कि दूसरा। डिकिंसोनिया का मतलब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बट क्योंकि ये करंट का ही टॉपिक है, आप करंट नहीं कह सकते, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई हैं तो आप लोगों को वो चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप उसको मेंस में भी कोट कर सको और आपका जो प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए तो आपको अच्छे से एकदम फिंगर टिप्स पे चीज़ें क्लियर हो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि 550 मिलियन ईयर्स एगो डिकिंसोनिया की एविडेंस मध्य प्रदेश की किस केव्स में फाउंड की गई हैं या किस केव्स में खोजी गई हैं। तो आपके पास मैं थोड़ा सा समय देती हूँ, आप सोचिए और आप लोग अपने ही मन में आंसर को गेस करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसका आंसर होगा क्या। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप डिकिंसोनिया का मतलब समझिए। डिकिंसोनिया एक एनिमल स्पीशीज का एक मैमल है जो कि ऐसा कुछ दिखता है, बाइलेटरली सिमेट्रिक होता है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि बाइलेटरली सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। बाइलेटरली सिमेट्रिक मतलब होता है दोनों तरफ से एक जैसा, बाइलेटरली सिमेट्रिक। इस तरीके का पूरा ऐसा ही दिखता है एज इट इज। आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से इमेज दिख जाएगी, जो कि अब इंडिया में कंप्लीटली एक्सटेंट हो चुका है। हाउएवर इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऐसी कुछ जगहों पे जरूर ये प्रेजेंट है, लेकिन अभी एक्सटेंट हो चुका है। तो इसी के फॉसिल्स की बात हो रही थी कि इसी के फॉसिल्स मध्य प्रदेश में किस केव्स में पाए गए हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि हम जिस केव्स के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ते हैं, कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि डिकिंसोनिया के एविडेंस वहाँ पे पाए गए हैं, एंड दैट इज भीमबेटका केव्स। वेरी इंपॉर्टेंट। भीमबेटका केव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 4 में एक्सप्लिसिटली इट इज मेंशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से अलग से लिखा हुआ है और आपको काफ़ी अच्छे से आप डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन डिकिंसोनिया के बारे में आप सभी लोग भूल जाते हो। तो भीमबेटका केव्स की बात करते हैं तो आपको पता है 1957 में इसको विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, VS वाकणकर ने इसको एक्सकेवेट किया था। अब VS वाकणकर की बात करेंगे तो VS वाकणकर का बर्थ कहाँ हुआ था, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ये मिसलेनियस फैक्ट में आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इनका जो बर्थ है वो नीमच में हुआ था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए VS वाकणकर का बर्थ कहाँ हुआ था, नीमच में हुआ था। 1957 में VS वाकणकर ने भीमबेटका केव्स को फाउंड किया था। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड हुई थी, तो 2003 में हुई थी। कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो हमें पता है
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है? खजुराहो, सांची स्तूप एंड भीमबेटका केव्स। तो आपको तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? आपको समझ में आया बच्चों की नहीं आया? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। बाकी के केव्स के बारे में डिस्कस करें तो आप अच्छे से जानते हैं बाघ की केव्स धार में है और धमनार केव्स हमारी मंदसौर में है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। बूढ़ी डायन केव्स आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? बूढ़ी डायन की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? आप लोग काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छे से केव्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केव्स भी होती हैं जो आप लोग छोड़ देते हो। पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, एंड एट द लास्ट मोमेंट फिर वो कहते हैं कि पीएससी कितने डीप में क्वेश्चन पूछता है, और जबकि बहुत ही इनके पीछे जो आप लॉजिक देखोगे ना वो काफी अच्छा होता है जब भी कोई पीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो नंबर 2 क्वेश्चन इज बूढ़ी डायन की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर, मंदसौर, सागर, पचमढ़ी। आपने भीम का नाम सुना है? भीम सुना ही होगा। आपको पता है भीम की शादी किससे हुई थी? भीम की शादी हुई थी राक्षस से, राक्षसनी से हुई थी, उसका नाम था हिडम्बा। भीम की शादी हुई थी हिडम्बा, और भीम और हिडम्बा का बेटा कौन था आपको पता है कि नहीं? घटोत्कच। ये पता है कि नहीं पता? और घटोत्कच का बेटा कौन था? बर्बरी। और बर्बरी ने अपना जब बीहेड करके सर को काट कर कृष्ण जी को दे दिया था, तो बर्बरी बन गए थे खाटू श्याम, जो कि आज बहुत सारे लोग इनको पूछते हैं और बहुत सारे लोग मानते भी हैं, खाटू श्याम। एक्चुअली ये तो मैंने बैकग्राउंड में स्टोरी बता दी, बट मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि जो बूढ़ी डायन की केव्स हैं वो बेसिकली राक्षसी हिडम्बा की केव्स हैं, जो कि भीम की पत्नी थी। और ये प्रेजेंट कहाँ है? तो ये हमारे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। कहाँ गया जबलपुर? ये है, तो जबलपुर में प्रेजेंट है। और दूसरी चीज आपको अच्छे से नोट करनी है वो ये है कि बूढ़ी डायन केव्स को हम पडरिया की केव्स भी कहते हैं, PADARIYA, पडरिया केव्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग याद रखेंगे कि बूढ़ी डायन की केव्स मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बूढ़ी डायन की केव्स मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि किस राक्षसी की थी? वो हिडम्बा, यहाँ ये हिडम्बा की थी। और तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसका दूसरा नाम है पडरिया केव्स। और चौथी चीज आपको ये याद रखनी है कि जबलपुर में एक छोटी सी रिवर है, उसका नाम है महानदी, ये उसके किनारे है। ये वो वाली महानदी नहीं है जो आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकलते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये दूसरी महानदी है जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। उदयगिरी केव्स वर नेम्ड आफ्टर विच रूलर? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयगिरी केव्स आखिर किस रूलर के नाम पे इसका नाम उदयगिरी केव्स हुआ? उदयगिरी केव्स कहाँ है ये सबको पता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, राजा भोज, नाम सुना है आपने राजा भोज का कि नहीं सुना? राजा भोज का बेटा था जयसिंह। राजा भोज के डिक्लाइन होने के बाद, मतलब इनके टाइम पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद, इनकी डेथ के बाद इनके बेटे ने थोड़े टाइम पीरियड के लिए रूल किया था, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी अलग से स्टोरी वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इधर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना समझ लो कि जय सिंह के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो बैठते हैं उदय आदित्य। उदय आदित्य, और यही उदय आदित्य थे जिन्होंने किसका कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसने किनका कंस्ट्रक्शन करवाया था? उदयगिरी केव्स में कुछ कुछ केव्स का आप कह सकते हो निर्माण करवाया था। वैसे तो पहले से ये केव्स वहाँ पे प्रेजेंट थी, बट हाँ कुछ कुछ केव्स का वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया था और कुछ कुछ चीज़ें और वहाँ पे बनवाई थी। उसके बाद से ही इन केव्स का नाम हुआ था उदयगिरी केव्स। तो बच्चों, आप मुझसे पूछोगे कि मैम अगर बाद में नाम हुआ था तो पहले इनका नाम क्या था? तो पहले का नाम आप नोट कर लीजिए, पहले का इसका नाम था नीचेगिरी केव्स।
आपसे पूछ लिया जाए कि उदयगिरी केव्स का, उदयगिरी केव्स नाम होने से पहले इसका नाम क्या था, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, ऊपर गिरी, नीचे गिरी, दाएं गिरी, बाएं गिरी, कुछ भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम था नीचे गिरी। उदय आदित्य के बाद, उदय आदित्य ऑप्शन में है कि नहीं, ये बिल्कुल है। उदय आदित्य के बाद इसका नाम क्या हुआ था, उदयगिरी केव्स। और उदयगिरी केव्स कहाँ पर है आपको अच्छे से पता है, ये आपकी विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा मैं आपको और भी बता देती हूँ, उदय आदित्य ने क्या बनवाया है, इन्होंने उदय पौंड बनवाया है। कहाँ पे बनवाया है, विदिशा में बनवाया है। फिर इन्होंने नीलकंठेश्वर टेम्पल भी बनवाया है, ये कहाँ है, ये भी विदिशा में है। फिर इन्होंने एक और चीज बनवाई है, वो है उदेश्वर टेम्पल। उदेश्वर टेम्पल आपका कहाँ है, तो बच्चों ये भी विदिशा में ही है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बाकी ये उदय सिंह, रुद्रादित्य, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंद भगवत पदचार्य की केव्स मध्य प्रदेश में कहाँ है। गोविंद भगवत पदचार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको पता है कि नहीं, आप खुद ही देख लीजिए और खुद ही समझने की कोशिश कर दी आप अभी कितने पानी में हैं। ऐसी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है, सिर्फ ऊपर पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलता है, थोड़ा डीप में भी हमको जाना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिस हमको ऐसी भी करनी होती है जो काफी सारे बच्चों से, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन से अलग हो, तभी जाकर आप अलग स्टैंड कर सकते हो। गोविंद भगवत पदचार्य की केव्स कहाँ पर हैं, ये केव्स है। केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पर है, खंडवा। कहाँ है खंडवा, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम जानेंगे ये गोविंद भगवत पदचार्य कौन है। आपने अच्छे से, मैं अच्छे से जानती हूँ, आपने आचार्य शंकर या फिर शंकर आचार्य का नाम सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना। आचार्य शंकर बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है, एथिक्स में आप थिंकर्स में भी पढ़ते हो। और आचार्य शंकर की अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में इनकी स्टैचू का इनॉग्रेशन भी हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एथिक्स में, मेंस के लिए, और प्री में इनसे रिलेटेड फैक्ट्स के लिए कि भाई इन्होंने जो मठ स्टैब्लिश किए हैं वो कौन कौन से मठ हैं। अभी आप देख रहे हो कि हाल ही में जोशी मठ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यस और नो। तो इसी तरीके से शंकराचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक शंकराचार्य की ना बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अब वो स्टोरी तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बट हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कल्लादी केरल में जब शंकराचार्य का बर्थ हुआ था और जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, तो बेसिकली वो नॉर्थ की तरफ जब जा रहे थे तो खंडवा में वो एक गुरु से मिले थे। उनके गुरु का नाम है गोविंद भगवत पदचार्य, ये उनके गुरु हैं और उन्हीं के गुरु ने इनको शिक्षा दीक्षा दी थी। कहाँ पर, उनकी गुफा में। और उनसे कहा था कि इस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को पूरे नदर्न इंडिया में और इंडिया में प्रोपोगेट करो। और उसके बाद ही उन्होंने प्रोपोगेशन चालू किया, जो उनकी फिलॉसफी है, जो आप एथिक्स में पढ़ते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी तरीके से ये जो केव्स है, ये गोविंद भगवत पदचार्य केव्स कहाँ पर है, खंडवा में है। और ये किस गुफा के पास है, तो मैं बता दूं, ये शंकराचार्य की जो केव्स है ना, जो आप पढ़ते हो, शंकराचार्य की केव्स कहाँ पढ़ते हो, खंडवा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ये उसी के पास है, जस्ट उसी के पास ही बनी हुई, दोनों बहुत ज़्यादा पास है। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाघ केव्स वर एक्सकेवेटेड बाय, बाघ केव्स को किसने एक्सकेवेट किया है, ये है क्वेश्चन। बाघ केव्स आप सभी जानते हो। बाघ केव्स के बारे में, बाघ केव्स के बारे में क्या जानते हो कि मैम बाघ केव्स तो धार में है, सबसे पहली चीज हमें अच्छे से पता है। दूसरी चीज मैम हमें ये भी पता है कि बाघ केव्स बाघिन रिवर के किनारे है। हाँ, बच्चों को ये भी पता होता है बाघिन रिवर के किनारे है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एक्सकेवेट की होगी, किसने की एक्सकेवेट, तो आपको पता होना चाहिए ये एक्सकेवेट की है डेंगरफील्ड ने इन द ईयर 1818। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें केव्स के बारे में पता होता है कि ये केव्स किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता होता है कि किस रिवर के किनारे ये लोकेटेड है, बट बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं कि किसने उसको एक्सकेवेट किया है। तो
तो इसको एक्सकेवेट किया है डेंगरफील्ड ने। बाकी सबकी बात कर लेते हैं वीएस वागनकर की, तो हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने भीमबेटिका को एक्सकेवेट किया था, नीमच में इनका बर्थ हुआ था। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने भरहूत स्तूप जो है आपका, कहाँ पर है भरहूत स्तूप, सतना डिस्ट्रिक्ट में है, उसको एक्सकेवेट किया था इन द ईयर 1873, ठीक है ना। और रही बात जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल जाने जाते हैं फॉर द रेजुविनेशन ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप के रेजुविनेशन के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने रेजुविनेट किया था 1912 से लेकर 1920 तक, और 1920 में इन्होंने एक म्यूजियम भी इस्टेब्लिश किया था वहाँ पर ऊपर, जो वहाँ की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है। तो ये हो गए हमारे चारों ऑप्शंस की बात, थोड़ा उससे रिलेटेड भी हमने जान लिया, साथ ही हमने जान लिया बाघ की केव्स एक्सकेवेट किसने की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ, तो आपका सिक्स्थ यहाँ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है वेयर इज पहाड़गढ़ केव्स लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहाड़गढ़ केव्स। पहाड़गढ़ केव्स मध्य प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है? आपको अगर नहीं पता है पहाड़गढ़ केव्स मध्य प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है, तो मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। पहाड़गढ़ केव्स मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। मुरैना कहाँ पर है? ऑप्शन में ये है मुरैना, ये है हमारा राइट आंसर है मुरैना। लेकिन पहाड़गढ़ केव्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहाड़गढ़ केव्स सबसे पहले तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी चीज, ये प्री हिस्टोरिक, आप अच्छे से जानते हो, प्री हिस्टोरिक पीरियड की ये केव्स हैं। यहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स मिली हुई हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन नहीं सॉरी, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, डांसिंग और फायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो पहाड़गढ़ केव्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे से, जो आपकी जो गुफाओं में चित्रकारी होती है, आप कहते हो जो हिंदी में, वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताई गई हैं। भीमबेटिका केव्स हमारा पहला एग्जाम्पल था प्री हिस्टोरिक का, ये दूसरा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में प्री हिस्टोरिक साइट का, पहाड़गढ़ केव्स, जो कि कहाँ पर है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आप याद रखोगे। और यहाँ पर मैंने आपको इसको एक्सकेवेट किसने किया था, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सकेवेट भी हुई हैं। तो पहाड़गढ़ केव्स में ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रिच के जो एग शेल हैं, ऑस्ट्रिच के जो एग शेल हैं, ये कहाँ पर मिले थे, तो हमने डिस्कस किया था, तो ये अभी हमने ऊपर ही देखा था, तो पहाड़गढ़ केव्स में ही मिले थे। और मैं आपको बता दूं पहाड़गढ़ केव्स का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग याद रखना, पहाड़गढ़ केव्स का दूसरा नाम है लिखी छाछ केव्स, लिखी छाछ की गुफा, ये इंपॉर्टेंट है, लिखी छाछ की केव्स। दूसरी गुफा भी है लिखी छाछ, लिखी दंत, बट यहाँ पर पहाड़गढ़ केव्स का दूसरा नाम क्या है, तो लिखी छाछ की गुफा, आप लोग याद रखोगे। ऑस्ट्रिच के एगशेल यहीं पे मिले हैं, प्री हिस्टोरिक का एग्जाम्पल है। और यहाँ ऑस्ट्रिच के एगशेल ढूंढे किसने थे, तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो, DPS द्वारिकेश। ठीक है बच्चों, DPS द्वारिकेश, इन्होंने एक्सकेवेट किया था यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एग शेल को उन्होंने देखा था, प्री हिस्टोरिक, लिखी छाछ, ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई पहाड़गढ़ केव्स की, आप लोग याद रखेंगे। अभी मैंने इन विच केव्स ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर ही जस्ट बता चुकी हूँ कि ऑस्ट्रिच के एग शेल की डिस्कवरी जो है वो किस गुफा में हुई, अभी ऊपर ही जस्ट मैंने आपको बताया पहाड़गढ़ केव्स आंसर है, जो कि मुरैना में। आप ऑप्शन में देखिए पहाड़गढ़ केव्स कहाँ पे, बिल्कुल है हमारे पास ऑप्शन में पहाड़गढ़ केव्स, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया, उसी से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद धर्मराजेश्वर ऑप्शन में देख लेते हैं हम, तो धर्मराजेश्वर कहाँ पर है, आपको अच्छे से पता है, ये मंदसौर में है। लोहानी केव्स कहाँ पर है, ये धार में है। काजल रानी केव्स कहां पर है, तो ये आपकी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव केव्स बिलोंग टू विच टाइम। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत भी अगर हमने पांडव केव्स के बारे में कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप आसानी से बता दोगे कि पांडव केव्स आखिर किस एज की हैं, किस टाइम की हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जरा देख के बताइए आप।
आपको अच्छे से पता है पांडव, जो आपका जो पांडव की पर्सनालिटी है वो आपको कहाँ देखने को मिली है, आप सभी जानते हो, महाभारत में। यस और नो? तो ये महाभारत एज का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एज पूछी गई थी तो आपको पता होना चाहिए ये महाभारत एज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन विच केव्स? एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य किस केव्स में मिले हुए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किस केव्स में मिले हैं? आई थिंक आपको ये तो शायद अच्छे से पता होगा कि कौन सी केव्स में मिले हुए। मैं आपको बता देती हूँ, आंसर इज आदमगढ़ केव्स। एम आएगा यहाँ पे, आदम, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग समझते हो। आदमगढ़ केव्स इसका आंसर है कि एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ केव्स में। आदमगढ़ केव्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसको एक्सकेवेट किसने किया था? तो नाम आपको अच्छे से याद रखना है, आरबी जोशी प्लस एमडी खरे। ये दोनों नाम आप याद रखोगे, आरबी जोशी और एमडी खरे ने इसको एक्सकेवेट किया था। किसको? आदमगढ़ केव्स को। बाकी की केव्स जान लेते हैं। राधा देवी केव्स, राधा देवी केव्स के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता होना चाहिए, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और हर साल शिवरात्रि पे यहाँ पर एक फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है, एनुअली हर साल होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर सिद्धांचल, सिद्धांचल के केव्स ग्वालियर में है। फिर उसके बाद है सिलहेरा केव्स, सिलहेरा केव्स आपकी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्वेश्चन था, बट आप यहाँ पे गौर फरमाइए कि हमारे पास काफ़ी सारी 3 और थी और हमने तीनों के बारे में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया कि बाकी की केव्स कहाँ हैं। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अगर आपके पास 3 अदर ऑप्शन है तो उसमें भी आप डिटेल में जाइए कि आखिर ये केव कहाँ है, किस रिवर के किनारे होगी, अगर एक्सकेवेशन है तो किसने उसका एक्सकेवेट किया, किस एज की वो हो सकती है, या किन किन चीज़ों के एविडेंस वहां पे हमें मिले हैं। अगर किसी किंग का रिलेशन उस केव से है तो आखिर वो कौन सा किंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाघ केव्स? आपको पता है कि बाघ केव्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पता है कि नहीं पता? सबसे पहले तो ग्रह केव, ग्रह केव। फिर आपकी एक है पांडव केव, ये ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। फिर आपकी दी हुई है पाठशाला, ये भी यहाँ पर है। फिर आपका जो है, फिर एक है वहां पे रंग महल, ये दूसरा पार्ट है इसका। और फिर आपका है हाथी खाना। तो 3 हो गए, ये आपने देखा कि नहीं? 5 पार्ट थे जिसमें से ग्रह केव, रंग महल, पांडव केव, हाथी खाना और फिर आपकी पाठशाला। अब कौन सी वाली नहीं है? तो कौन सा बच गया? तोप खाना। तो ये वाली नहीं है, तो कौन सा पार्ट नहीं था? तो तोप खाना जो है वो पार्ट नहीं है। कौन सी केव का? बाघ केव, ठीक है ना। केव्स के नाम भी याद रखना, वरना बाघ की जगह कुछ और ही कर दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोवा की केव्स कहाँ हैं? बिलोवा इंपॉर्टेंट, बिलोवा की केव्स मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बिलोवा की केव्स मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। फिर आपकी है सतमत्रिका केव। सतमत्रिका केव्स आर सिचुएटेड इन सतना, सीहोर, सिंगरौली और खंडवा। सतमत्रिका की केव्स मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए सतमत्रिका की केव्स कहाँ हैं। तो सतमत्रिका की केव्स जो हैं ये आपकी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी मैंने आपको याद हो तो मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था काजल रानी केव्स, किया था कि नहीं किया था? तो ये जो सतमत्रिका की केव्स हैं ये काजल रानी केव्स के बहुत ही पास है, बहुत ही नियर है। तो आप यहीं से याद रख लो कि खंडवा में काजल रानी की केव्स है और काजल रानी की केव्स के बहुत ही पास आपकी सतमत्रिका की केव्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो सतमत्रिका की केव्स है ये लगभग 9 to 10 किलोमीटर है। कहाँ से? आपके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, मानधाता आइलैंड पे है। और ये जो केव्स हैं ये भी आपकी मानधाता आइलैंड पे ही है, मानधाता आइलैंड पे है। और ये यहाँ पे रिवर कौन सी है तो आप अच्छे से जानते हो, नर्मदा जी है, नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आबचंद केव्स कहाँ पर है? आबचंद केव्स आर सिचुएटेड इन, आबचंद केव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आबचंद केव्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वन वर्ड आंसर है आपकी, आबचंद केव्स सागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, लिखी दंत की केव्स। मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि लिखी छाछ की केव्स और लिखी दंत की केव्स, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? लिखी छाछ की केव्स मैंने आपको बताया, पहाड़गढ़ केव्स को ही लिखी छाछ की केव्स कहते हैं, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। और लिखी दंत केव्स आ गई, तो क्या आपको पता है लिखी दंत की केव्स कहाँ है? तो लिखी दंत की केव्स आपकी चंदेरी डिस्ट्रिक्ट में है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, लिखी दंत चंदेरी में है और लिखी छाछ आपकी मुरैना में है। दोनों ही आप याद रख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं वो हेडिंग में ऊपर वहीं के वहीं नोट डाउन कर लिया करो आप। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कई सारे हैं, गणेश मंदिर कई सारे हैं, हरसिद्धि मंदिर कई सारे हैं, तो एक ही हरसिद्धि मंदिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वहीं ऊपर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। दिस इज द स्मार्ट स्टडी, ना कि एक इस कॉपी में दूसरा उस कॉपी में। तो वहीं पे आप कहीं नोट डाउन कर लेना कि लिखी दंत की केव्स कहाँ है और लिखी छाछ की केव्स कहाँ है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने सिर्फ 14 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं, लेकिन ये 14 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए जो आप कह सकते हो जो आपके लिए क्रीमी मटेरियल होगा वही इस सीरीज में, जो MCQ सीरीज है उसमें लाती रहूंगी। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचे। एंड इफ़ यू रियली फाइंड समथिंग यूजफुल in my video, then just do like, share and subscribe. And for the PDF of this video, do join our telegram channel. Thank you everyone.